ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है। ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पर प्रभाव। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लंबे समय तक ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है। ब्रह्मचर्य सबके लिए, इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं। जैसे बढ़िया खीर बनी हो और उसमें जहर मिला हो और ये कोई विश्वसनीय बता दे ये भाई इसमें जहर मिला है तो आप नहीं खा सकते, तो हस्त मैथुन तुम्हें सुखद लगता है पर ये भारी जहर है, तो तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देगा। आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक बार आपको नियम लेना होगा कि मर चाहे जाऊं मैं ये नहीं करूंगा, तो अमर हो जाओगे। मरना क्या, ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, तो अमरत्व की तरफ जाता है। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को बेच चुके, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का संबंध है। ब्रह्मचर्य क्षीण, प्राण स्थूल, मन चंचल। ब्रह्मचर्य करेक्ट, प्राण सूक्ष्म, मन शांत। मन शांत, प्राण सूक्ष्म, ब्रह्मचर्य ठीक। प्राण सूक्ष्म, मन शांत, ब्रह्मचर्य ठीक। तीनों का तारतम्य ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य वो ताकत देता है जिससे हम अध्यात्म में चल पाए। Please never compare yourself with a brahmachari. इसी में क्षमता है हर प्रेशर को सहने की। आप समझो ब्रह्मचर्य के द्वारा हमारी जब स्मृति प्रवीण होती है तो एक बार बोलो वो दिमाग में उसको फिट कर दें। आप कभी जीवन में पूछ लेना, तो हमारे जो बच्चों को प्रेशर लगता है ना, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण लगता है नहीं, एक आनंद की अनुभूति। ब्रह्मचर्य एक शीतलता है, ब्रह्मचर्य एक बल है, तो ब्रह्मचर्य ब्रह्म है। I am not a king, I am not a god, I am नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे जब व्यभिचार में उतरेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मृति ये नष्ट हो जाएगी। जितना वीर क्षय होगा स्मृति शक्ति लोप होगी, इसका पहचान होती है। ब्रह्मचारी स्मृतिवान होता है, एक बार जो सुन लिया जीवन में नहीं भूलेगा, एक बार जो चेहरा देख लिया कभी पहचान लेंगे। ब्रह्मचर्य में स्मृति होती है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं वो सबका अंतिम रूप वीर है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर। सावधान और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। हे नचिकेता खड़ा हो जा, मोह निद्रा से जग जा, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं। मन अब नहीं, अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा, धर्म नहीं नष्ट करूंगा।
तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। आज का नौजवान इसी से तो प्रतीत हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। तो हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल न सकें। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। अगर संयम से नहीं है तो व्यभिचारी बन जाएगा। शांत ऐसे बैठे पद्मासन या सिद्धासन से अब आपके अंदर वायु बिगड़ेगी, शरीर में विशेष हरकत पैदा होगी, विशेष बिजली दौड़ेगी। उस समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है। ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी आज जीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता है। इतनी संतुष्टता, इतनी सहन शक्ति, इतनी गंभीरता। ब्रह्मचर्य महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। कोई पराजित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है। हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। हम भगवान के अंश हैं। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि हम आगे निकलेंगे। फेल हो जाने का भय पहले आपने स्वीकार कर लिया, पहली हार तो आपने स्वीकार कर ली। हार तो हमें स्वीकार ही नहीं करनी। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा हूं, नहीं मैं ये कमी को दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा, एक वीर बहादुर की तरह उत्साह संपन्न रखूंगा। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। सियार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते। हरिदास सिंह होता है, एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है। आस्याम्यास्ताये धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवत्रे। हे हरि, कैसी भी परिस्थिति हो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है, आपसे है। जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। सबसे चूक हो सकती है, चूक को संभाल ले वही साधक है। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते हैं जो संभाल ली जाए। ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की इच्छा करके चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करता है तो इंद्रियां शांत हो जाती है। कि ब्रह्मचर्य ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं।